Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. My name is Prashant Dhawan. आज है 3/5/2017. Let's start with today's words. But of course before discussing the vocab एक बार आज की quote of the day ज़रूर देखते हैं. It is by none other than Swami Vivekanand. You cannot believe in God until you believe in yourself. बहुत ही deep quote है. This quote is all about faith. जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, until you do not have faith in your own ability, आप भगवान पर भी विश्वास नहीं रख सकते. जो काफ़ी हद तक माना जाता है कि इंसान को एक बहुत ही नेचुरली एक चीज़ आ जाती है कि किसी सुपीरियर किसी बीइंग पर यकीन रखना. तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है फेथ की. काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हाउ डू वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश, बोलते वक्त फ्लुएंसी कैसे लाएं. यूजुअली आई टेल देम जस्ट वन थिंग, यू डू नॉट हैव फेथ इन योर ओन एबिलिटी. अगर आपको सिर्फ विश्वास हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ वो ही काफ़ी होता है. एंड बिलीव मी दिस इज़ ट्रू. ये कोई इंस्पिरेशनल टॉक नहीं है. दिस इज़ अ प्रूवन थ्योरी कि इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन एक्चुअली डू थिंग्स दैट यू थॉट वर एब्सोल्युटली बियॉन्ड योर रीच. सो हैव फेथ इन योर सेल्फ. सेंटेंसेस बनाते वक्त भी कई लोग दे डोंट मेक सेंटेंसेस क्योंकि दे डोंट हैव फेथ इन देमसेल्व्स कि नहीं गलत बना दूंगा, पीपल विल क्रिटिसाइज मी, अजीब लगेगा. नो, हैव फेथ इन योर सेल्फ. और वो फेथ इतना ज़रा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कल को कोई कुछ कह भी दे, ऑफ कोर्स कोई लॉजिकल क्रिटिसिज्म हो, उसके अलावा कोई और कुछ कह भी दे तो दैट शुड नॉट अफेक्ट यू. सो या, बिलीव इन योर सेल्फ. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज रिटेलिएट. यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में इन्होंने यूज़ किया है रिस्पॉन्ड टू एट्रोसिटी, डोंट रिटेलिएट. एट्रोसिटी एक ऐसा शब्द है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं. मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर आप इसका मतलब, खैर मतलब मैं बता देता हूँ, इसका सेंटेंस बना लेना, ठीक है. एट्रोसिटी का मतलब होता है किसी पर क्रुएल्टी करना. ब्रिटिशर्स इंडियंस पे क्या करते थे? एट्रोसिटीज़, ठीक है, क्रूअल एक्ट्स करते थे. तो इस पर सेंटेंस अगर मन हो तो आप बना सकते हैं, थोड़ा आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी. रिटेलिएट का क्या मतलब है? बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप पे कोई क्रूअल एक्ट करे तो उस पर उसका रिस्पॉन्ड करो, बट रिटेलिएशन मत करो. रिटेलिएशन का मतलब होता है कि अगर आपको कोई अटैक कर रहा है आप सिमिलर अटैक उस पर कर देते हो, ठीक है. मेक एन अटैक इन रिटर्न फॉर अ सिमिलर अटैक. तो इसके सिनोनिम्स होंगे टू फाइट बैक, टू स्ट्राइक बैक. या आपने काफ़ी बार सुना होगा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है तो वहाँ पर बोलते हैं कि रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने फायरिंग करी, फिर रिटेलिएशन में इंडिया ने फायरिंग करी. तो बेसिकली एक जो कंट्री है उसके अटैक का जवाब देना, सिमिलर अटैक करना उन पर, ठीक है. पलटकर हमला करना आप कह सकते हो, काउंटर अटैक करना, रेसिप्रोकेट करना. जो वो आपके साथ कर रहे हैं वैसा ही उनके साथ करना. तो यहाँ पर एक सिंपल सा इसका सेंटेंस है, व्हेन ही इंसल्टेड माई रिलीजन my first instinct was to retaliate but then I realized it's pointless. तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि उसने कुछ ऐसी बात की जिससे मुझे गुस्सा आया. मेरी पहली इंस्टिंक्ट थी कि रिटेलिएट करता हूँ, जो उसने मुझे बोला मैं उसको बोलता हूँ, पर फिर मैंने सोचा कि इट इज़ पॉइंटलेस, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ नो एंड टू इट. जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड. ये बहुत ही एक उनकी शानदार कोट है कि अगर मान लो कोई किसी को काना कर देता है, उसकी एक आंख ले लेता है, तो उसकी रिटेलिएशन में वो आदमी भी उसकी आंख ले लेता है, तो फिर वो वापस उसकी आंख ले लेता है, फिर वो किसी और को मारता है, वो उसकी आंख ले लेता है. तो घूम फिर के क्या होगा? इन दी एंड पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, क्योंकि सब लोगों ने रिटेलिएशन करी. किसी ने फॉरगिवनेस नहीं दिखाई, किसी ने नो वन रियली बैक्ड अवे. सब लोग अटैक ही करते रहे, तो इवेंचुअली द वर्ल्ड बिकेम ब्लाइंड, ठीक है. तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा टू एब्जॉल्व, टू कंडोन, टू एक्सक्यूज, टू फॉरगिव, पार्डन कर देना या रेमिट कर देना, ठीक है. सो याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एनी एग्जामिनेशन, रिटेलिएट. आगे हमारे पास एक ईडियम है, ट्रेड केयरफुली. ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था आज. ट्रेड करना मतलब चलना होता है, केयरफुली आपको पता है ध्यान से. तो यहाँ पर लिटरल इसका मीनिंग यही मत ले लीजिएगा कि ध्यान से चलने को कह रहे हैं. जब लिखा होता है ट्रेड केयरफुली, मतलब कि बहुत ही ध्यान से बोलो. जो आपके मुंह से निकल रहा है मेक श्योर के सामने वाले को अपसेट ना कर दे या उसको ऑफेंड ना कर दे, ठीक है. तो कई बार कुछ लोग, उनकी इंटेंशन नहीं होती कुछ गलत बोलने की, बट दे डू नॉट ट्रेड केयरफुली. अपने शब्दों का सही तरीके से वो चुनाव नहीं कर पाते और गलत चीज़ उनके मुंह से निकल जाती है, ठीक है.
तो यहाँ पर ट्रेड केयरफुली से रिलेटेड एक और ईडियम भी है, टू वॉक ऑन एग शेल्स। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ऐसे आदमी से बात करनी है जो बहुत सेंसिटिव है, 2 मिनट में रो रो देता है, और उसको मुझे एक बुरी खबर सुनानी है। जरा कोई दोस्त है मेरा जो बहुत सेंसिटिव है, मुझे बताना है कि उसकी नौकरी चली गई, तो मैं कहूँगा कि टेलिंग माई सेंसिटिव फ्रेंड दैट ही हैज़ बिन फायर्ड इज़ लाइक वॉकिंग ऑन एग शेल्स। एग शेल्स होते हैं, ये अंडे के जो छिलके होते हैं उनको एग शेल्स कहते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो उनके ऊपर चलना बहुत ही ज़्यादा, यू हैव टू बी रियली केयरफुल, क्योंकि हल्का सा भी ज़्यादा दबाव पड़ गया तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ठीक है, तो ये सिमिलर इडियम्स है दोनों, टू वॉक ऑन एग शेल्स या ट्रेड केयरफुली। तो इससे रिलेटेड एक हमने यहाँ पर सेंटेंस बनाया है, द क्लेवर पॉलिटिशियन नोज ही हैज़ टू ट्रेड केयरफुली ऑन द इशू ऑफ ट्रिपल तलाक। तो ट्रिपल तलाक इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, तो उसके बारे में किसी भी पॉलिटिशियन को बोलना होगा तो बहुत ही सावधानी से अपने वर्ड्स का जो चुनाव करना होगा, ध्यान से करना होगा। ही हैज़ टू मेक श्योर दैट ही डज नॉट ऑफेंड एनीवन। सो याद रखिएगा, ट्रेड केयरफुली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम। आगे देखिए, आप लोगों के लिए एक MCQ है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट MCQ है कि यहाँ पर हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इज़ रिस्पेक्ट रियली प्रेफरेबल देन मनी। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज कर लो, इसको अटेम्प्ट करना, फिर मैं आपको इसका आंसर अभी के अभी राइट नाउ बताऊंगा। ओके, होपफुली आपने वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए, इज़ रिस्पेक्ट रियली प्रेफरेबल देन मनी, देन नहीं आएगा। वेन एवर यू आर यूजिंग प्रेफरेबल एज एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पर देन की जगह आ जाएगा टू। ऑलराइट, तो ये एक रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का, आपको याद रखना है। तो ऑटोमेटिकली द आंसर विल बी सी। इज़ रिस्पेक्ट रियली प्रेफरेबल टू मनी। क्या इज्जत, रिस्पेक्ट पैसे से भी ज़्यादा प्रेफरेबल होती है? ठीक है, प्लीज़ इसका आंसर भी दीजिएगा। आई वुड रियली लाइक टू नो व्हाट योर ओपिनियन इज। अगला शब्द है एम्बियंस। एम्बियंस का देखिए अर्थ होता है किसी जगह का कैरेक्टर या उसका एटमॉस्फेयर। तो इसके सिनोनिम्स होंगे एटमॉस्फेयर, एयर, ऑरा। ऑरा देखिए इंसान की भी होती है। ऑरा आप देख नहीं सकते, बट ऑफ कोर्स इसको लोग कहते हैं कि हर इंसान की एक ऑरा होती है। जो लोग बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं तो कहा जाता है उनकी ऑरा बहुत स्ट्रांग होती है। वो जिस किसी कमरे में भी जाते हैं, इमीडिएटली सब लोग उनकी ऑरा फील कर पाते हैं, एंड दे इमीडिएटली फील कि हमें इनको रिस्पेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यू कैनॉट सी देम, ये इनटेंजिबल होती है। अच्छा, तो इसके अलावा क्लाइमेट भी आप कह सकते हो, मूड, फील, फीलिंग। एम्बियंस काफ़ी जगह यूज़ होता है वर्ड। इसका थोड़ा हम सेंटेंस बनाते हैं, उससे और जो इसका यूज़ करने का तरीका है वो और क्लियर हो जाएगा। द नॉइजी बेबी डिस्ट्रॉयड द एम्बियंस ऑफ द मूवी थिएटर। तो मूवी थिएटर की एम्बियंस आपको पता है बहुत ही क्वाइट सी जगह होती है, AC चल रहा होता है, डार्क होता है। अगर एक अच्छा क्वालिटी मूवी थिएटर हो तो काफ़ी बढ़िया एम्बियंस होती है वहाँ पर। बट एक नॉइजी बेबी अगर वहाँ पे आ जाए, रोने वाला बच्चा, तो सारी एम्बियंस क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो सारा एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय कर देगा, आप कह सकते हो। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स हिटिंग द विंडोज क्रिएटेड अ ग्रेट एम्बियंस फॉर अ डीप स्लीप। तो ऑफ कोर्स ये जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ तो कई लोगों ने इमेजिन करना शुरू भी कर दिया होगा कि बारिश हो रही है और जो कांच की विंडोज़ होती है उस पर बस आराम आराम से उसकी आवाज़ आ रही हो, और एक बहुत ही बढ़िया एक एटमॉस्फेयर बनता है एक झपकी लेने का, आप कह सकते हो सोने का। ठीक है, सो दिस इज एम्बियंस। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस कहते हैं इसको। ठीक है, CONGRUOUS। अब देखिए, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा फिटिंग हो, अप्रोप्रिएट हो, एप्ट हो। एप्ट का एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम होता है अप्रोप्रिएट। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर हो, सूटेबल हो। इसका जो बेसिक एसेंस है इस वर्ड की, मतलब कि कोई चीज़ किसी और चीज़ के साथ इन एग्रीमेंट हो। अब फॉर एग्जांपल पहले आपको ये 2 सेंटेंस बताता हूँ, उसके अलावा एक और इसको यूज़ करने का तरीका है वो भी बताऊँगा आपको, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इससे आपको। हम कह सकते हैं हिज एक्शंस आर कॉन्ग्रुअस विद हिज प्रिंसिपल्स। तो जो उसके एक्शंस हैं वो उसके प्रिंसिपल से क्या है, एग्रीएबल हम कह सकते हैं। अगर उसके प्रिंसिपल्स हैं कि मैं चैरिटी करूँगा, मैं हेल्पलेस लोगों की मदद करूँगा, और वो चैरिटी करता भी है, तो हम कहेंगे कि उसके जो एक्शंस हैं वो क्या है, दे आर इन एग्रीमेंट विद हिज प्रिंसिपल्स, सूटेबल है, फिटिंग है उसके प्रिंसिपल्स के।
तो हम ये भी कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर है, ट्रम्प्स बिहेवियर इज़ नॉट कॉन्ग्रेस विद हिज पोजीशन। तो जिस तरीके की ट्वीट्स वगैरह वो करते हैं, जरा बात करते हैं वो, तो कोई भी कहेगा कि जो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं वो यूएस का प्रेसिडेंट, उसके अप्रोप्रिएट नहीं है, इट इज़ नॉट इन एग्रीमेंट विद दैट पोजीशन, जो उनका बिहेवियर है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया इसको यूज़ करने का। आप ये भी कह सकते हो कि व्हेन द बिटर कपल लेफ्ट द रूम दे वर इन कांग्रेस विद ईच अदर। तो बिटर होता है कड़वे, तो एक कपल है, दोनों में काफ़ी लड़ाई वगैरह हो रही थी, तो उन्होंने जब रूम छोड़ा, रूम से बाहर निकले बातचीत करके, तो देवर इन कांग्रेस विद ईच अदर, मतलब देवर इन एग्रीमेंट विद ईच अदर, आपस में दोनों का कुछ सहमति हो गई थी काफ़ी हद तक, दे हैड मेड पीस विद ईच अदर। तो आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 वर्ड्स याद रख लीजिएगा: सूटेबल, प्रॉपर, फिटिंग, एप्ट। इसी से ही आपके सिनोनिम्स आएंगे इसके, ठीक है। तो इसके जो एंटोनिम्स होंगे वो होंगे डिसहार्मोनिक, हार्मोनिक का उल्टा, जैसे मैंने आपको एक कपल वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, उसका उल्टा। डिसहार्मोनियस भी कह सकते हो आप, इनकॉन्ग्रुअस भी होगा इसका उल्टा, आई एन लगा दो, उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। और अनबैलेंस्ड एक काफ़ी अच्छा है, इसका एक एंटोनिम होगा, ठीक है। सो याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एग्जाम, ये बैंक एग्जाम में आ सकता है, वहाँ पे आने के इसके 1 नंबर के ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। अच्छा, अगला वर्ड आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा, जिसको भी ये वर्ड बताता हूँ बहुत पसंद आता है, गुफ्फो। गुफ्फो का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा ठाके लगा के हंसना, दिल से हंसना। एक हंसी होती है ना, हम एक तरीके से इसका एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सिनोनिम होगा बेली लाफ, कि ऑलमोस्ट पेट जो होता है आपका वो हिल रहा होता है, पेट से हंस रहा होता है आदमी, इस तरीके की हंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नवजोत सिंह सिद्धू जरे हंसते हैं, वो उनकी हंसी क्या, इट इज़ लाइक अ गुफ्फा, ठीक है। तो ये नाउन है। इसके सिनोनिम्स होंगे हार्टी लाफ, पूरा दिल से हंसना, लाउड लाफ, खिलखिलाकर हंसना, रोर ऑफ लाफ्टर, हूट ऑफ लाफ्टर, ठीक है। बेली लाफ्टर हमने डिस्कस कर लिया। सो ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ गुफ्फा। इसका सिंपल सा सेंटेंस बनाया, याद रखना वर्ब नहीं है, नाउन नहीं है, ठीक है। तो गुफ्फा को अगर आपको सेंटेंस में यूज़ करना, आप लिखोगे सडनली द टेंशन ब्रोक एंड लाउड गुफ्फा शैटर्ड द साइलेंस। शैटर्ड मतलब चूर चूर कर दिया, तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? साइलेंस को तोड़ दिया। तो सडनली जब मान लो कोई कमरा, आपने कई बार देखा होगा, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती है, कुछ अनकंफर्टेबल सा माहौल हो जाता है, फिर अचानक से कुछ लोग उस टेंशन को तोड़ने के लिए ज़ोर से हंसना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है? इट इज़ अ गुफ्फा, ताकि वो साइलेंस जो है उसको चकनाचूर कर दे। सो याद रखिएगा, इस पर सेंटेंस ही बनाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट यू कैन रिमेंबर। इसको सेंटेंस बनाकर अपना बना लीजिए एंड मेक श्योर दैट यू इम्बाइब इट इन योर ब्रेन। अगला शब्द भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनंडेट। अब देखो, इनंडेट का अर्थ होता है किसी को ओवरवेल्म कर देना। ओवरवेल्म मतलब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा आ जाए, इतना ज़्यादा उसको उस चीज़ से डील करना पड़े कि उसको लगे कि आई एम ओवरवेल्म्ड। ये किसी ब्लेसिंग के लिए हो सकता है, अप्रिसिएशन के लिए हो सकता है, बहुत सारे काम के लिए हो सकता है, किसी चीज़ के लिए हो सकता है जिससे आपको लगे कि ओवर बर्डन सा हो गया, कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर सा फील कर रहे हो आप। ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक कि फ्लड सा आ गया, ठीक है। तो टू बी यहाँ पे आप कह सकते हो ओवरवेल्म विद द थिंग्स और पीपल टू बी डेल्ट विद। तो यहाँ पर इसका हमने सेंटेंस बनाया, द एक्टर वॉज इनंडेटेड विद ट्वीट्स आफ्टर हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क। तो कोई एक्टर था, उसने कोई अटपटी सी बात कह दी, कंट्रोवर्शियल रिमार्क दे दिया उसने, तो उसके बाद इतनी ट्वीट्स आई कि ही वॉज इनंडेटेड विद इट। वो पढ़ ही नहीं पा रहा था कि कितनी सारी ट्वीट्स हैं, क्या लिख क्या रहे हैं लोग। तो ही वॉज इनंडेटेड, ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद सो मैनी ट्वीट्स। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो, आई वॉज इनंडेटेड विद लेटर्स ऑन माई 25th बर्थडे। तो इतने सारे लेटर्स आ गए कि पढ़ भी नहीं पा रहा था कितने लोग हैं, क्या है वगैरह। सो ऑफकोर्स ऐसा हुआ नहीं था, बट एक सेंटेंस के रूप में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है इनंडेटेड। और इस पर सेंटेंस भी बनाइएगा, इस पर आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ये देखिए, आप इसको एज ए फ्लड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे फ्लड आता है ना, तो वहाँ पर भी आप इनंडेट यूज़ कर सकते हो कि दैट एरिया वॉज इनंडेटेड विद वाटर। तो ये फ्लड के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं, और बहुत क्रिएटिव वे में आप यूज़ कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। अगला शब्द है मिसहैप। मिसहैप का अर्थ होता है एक अनलकी सा एक्सीडेंट, ठीक है। ये बैंक एग्जाम्स में बहुत बार आता है ये वर्ड, तो याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन बन के ही आ सकता है। देखिए, इसके सिनोनिम्स होंगे एक्सीडेंट, ट्रबल, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी,
कोई इशू, कोई सेटबैक या कोई दुर्घटना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिंपल सेंटेंस बनाया है, सुपरमैन सेव्ड पीपल ट्रैप्ड इन द बिल्डिंग फ्रॉम अ मिसहैप। तो कुछ लोग थे बिल्डिंग में फंस गए थे, तो सुपरमैन ने क्या किया, उनको बचा लिया फ्रॉम अ मिसहैप, क्योंकि क्या पता कोई वहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकता था सिंस वो बिल्डिंग में ट्रैप्ड थे, ठीक है। तो सेकेंड हम सेंटेंस ये बना सकते हैं, आफ्टर अ नंबर ऑफ मिसहैप्स शी मैनेज टू गेट बैक टू हर हाउस एंड रेस्ट। तो कभी कभी जब दिन बहुत ख़राब जाता है तो बहुत सारे मिसहैप्स होते हैं। आप कहीं जा रहे हो, दोस्त कॉफ़ी लेके जा रहा है, कॉफ़ी ने उसके दोस्त की कॉफ़ी आपकी शर्ट पर गिर गई, फिर आप बाहर जा रहे हो, आप स्टेप से गिर गए, घुटने में चोट लग गई। तो ऑल दीज आर मिसहैप्स, ये अनलकी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इतने सारे मिसहैप्स के बावजूद वो घर पहुंची और उसने रेस्ट किया, ठीक है। तो याद रखिएगा मिसहैप्स। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, एक और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बेस्ड एमसीक्यू। अच्छा एमसीक्यू है, इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको बताना है कि यहाँ पे जो सेंटेंस है, ही मे बी पुअर नाउ बट ही अपीयर्स टू बी रिच। तो यहाँ पर टू बी रिच की जगह क्या आना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वालिटी का एमसीक्यू है। मुझे लगता है कि इमीडिएटली कोई भी इसका आंसर नहीं दे पाएगा। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इंग्लिश में हो तो भी थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। लेट्स सी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 75% के आसपास या 70% लोग ही सही कर पाएंगे। बट आई होप यू गाइस प्रूव मी रॉन्ग लाइक यू ऑलवेज डू। एंड या लेट्स सी क्या इसका निकलता है रिजल्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सेंटेंसेस की थोड़ी याद आ रही है कि मैं सेंटेंसेस पे कम फोकस कर रहा हूँ, सो रेस्ट अश्योर्ड मैं कल एब्सोल्युटली आप लोगों के लिए स्टडी IQ चैनल पर एक फ्रेजल वर्ब्स की वीडियो लेके आऊँगा। उसके अगले दिन मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि ये एरर करेक्शन की एक वीडियो लेके आऊँ, और उसके बाद मैं एल्केमिस्ट की भी एक वीडियो लेके आऊँगा। और सून हम ऐसी कोई वीडियोस भी करेंगे जहाँ पर आपको सिर्फ सेंटेंस, वहाँ पर फॉर्मेशन पर फोकस हो हमारा, रिटन इंग्लिश पे, स्पोकन इंग्लिश पे। बेसिकली जो लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं फॉर एसेज वगैरह, उनको काफ़ी फ़ायदा मिले। सो रेस्ट अश्योर्ड वी विल फोकस ऑन दैट एज वेल। फॉर द टाइम बीइंग ये MCQ ये अटैम्प्ट करिए एंड मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल द वर्ड्स दैट वी डिस्कस टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो।